नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन की। अगर ये सवाल मन में आता है कि शेयर बाजार से असल में पैसा बनता कैसे है, तो आज की ये पूरी बातचीत इसी के बारे में है। तो एक सवाल, क्या वाकई स्टॉक मार्केट में कुछ महीने बाकियों से बेहतर होते हैं? क्या मार्केट में कोई ऐसा हिडन पैटर्न है जिसे समझकर हम अपने फैसले और भी स्मार्ट तरीके से ले सकते हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम देखने वाले हैं बीएसई सेंसेक्स का पिछले 20 सालों का डेटा। और यकीन मानिए, इन नंबर्स में एक ऐसा पैटर्न छिपा है जो शायद आपको हैरान कर दे। और हां, आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे जिससे मार्केट क्रैश को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आंकड़े हमें क्या कहानी सुनाते हैं। शुरुआत करते हैं महीने दर महीने के डेटा के विश्लेषण से। अच्छा, अब ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये एक हीट मैप है पिछले 20 साल के मंथली रिटर्न्स का। बहुत सिंपल है। जहां हरा रंग है वहां हुआ है प्रॉफिट, और जहां लाल रंग है वहां हुआ है लॉस। इससे एक ही नज़र में पता चल जाता है कि कौन से महीने ज्यादातर अच्छे रहे और कौन से खराब। तो जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि डेटा हमें बताता है कि कुछ महीने ऐतिहासिक रूप से काफ़ी मजबूत रहे हैं, जैसे कि मार्च, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इन महीनों में ज़्यादातर सालों में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। मज़े की बात तो ये है कि जुलाई से अक्टूबर वाला फेज़ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। और दूसरी तरफ देखें तो फरवरी, मई और जून जैसे महीने अक्सर कमज़ोर या बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाले रहे हैं। चाहे वो 2006 का करेक्शन हो, 2008 का क्रैश या फिर 2020 वाला, इन महीनों में अक्सर तेज़ी से गिरावट देखी गई है। ये हमें मार्केट के नेचर के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी इशारे देता है। लेकिन एक मिनट, यहां एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी है। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का पैटर्न है, कोई पक्की गारंटी नहीं। देखिए, शेयर बाजार हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है और पिछला परफॉर्मेंस कभी भी भविष्य के नतीजों की गारंटी नहीं दे सकता। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। अब हम मंथली पैटर्न से एक कदम आगे बढ़कर सबसे बड़ी घटनाओं यानी मार्केट क्रैश पर फोकस करेंगे। मार्केट में जो बड़ी गिरावट या क्रैश आते हैं ना, वो अक्सर अचानक आते हैं। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 की महामारी, ये ऐसी घटनाएं थीं जिनका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन था। इससे एक बात साफ है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है कि जब चारों तरफ डर का माहौल होता है ना, मार्केट तभी सबसे सस्ता मिलता है। यही वो टाइम होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर मौके ढूंढते हैं, जबकि बाकी लोग घबराकर अपना माल बेच रहे होते हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण देखिए। 2008 के क्रैश के ठीक बाद मार्च 2009 में सेंसेक्स ने सिर्फ एक महीने के अंदर 28% का शानदार रिटर्न दिया था। सोचिए, ये दिखाता है कि गिरावट के बाद जो रिकवरी आती है वो कितनी तेज और प्रॉफिटेबल हो सकती है। तो इसका मतलब बिल्कुल सीधा और साफ है, जो लोग पैनिक में आकर बेचते हैं वो पैसा गंवाते हैं, और जो लोग धैर्य रखते हैं, सब्र करते हैं और गिरावट में खरीदते हैं, असल में वही सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। ये इन्वेस्टिंग का कह सकते हैं सबसे बड़ा सीक्रेट है। अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी का हम फायदा कैसे उठाएं? तो चलिए 3 बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं जो इसी समझ पर आधारित हैं। पहली स्ट्रैटेजी, अपनी एसआईपी कभी भी मत रोकिए। खासकर जब मार्केट गिर रहा हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वेल्थ वहीं बनती है। दूसरी है 15 से 20% करेक्शन का नियम। जब भी मार्केट इतना गिरे तो अपना एकमुश्त पैसा हिस्सों में लगाएं, जैसे एक बार में 30%, फिर 30% और फिर 40%। और तीसरी, एक क्रैश फंड बनाएं, मतलब अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% हिस्सा कैश में रखें, ताकि जब कोई बड़ी गिरावट आए तो खरीदने का मौका हाथ से ना जाए। और अब हम आते हैं अपने विश्लेषण के सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर, वो सबसे बड़ी सीख जो ये सारे आंकड़े हमें देते हैं। देखिए, मंथली पैटर्न जानना मजेदार है, लेकिन मार्केट को परफेक्टली टाइम करना नामुमकिन है। कोई भी नहीं बता सकता कि कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। इसलिए लंबे समय में कामयाबी का असली मंत्र है डिसिप्लिन, टाइमिंग नहीं। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सच्चाई को समझना होगा। मार्केट में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी एक नॉर्मल बात है। बीच बीच में होने वाली गिरावट मार्केट की सेहत के लिए अच्छी होती है, और जो बड़े क्रैश होते हैं वो हमेशा टेम्परेरी होते हैं, इतिहास गवाह है। आखिर में सबसे अहम बात यही है, दौलत या वेल्थ हमेशा उन्हीं के पास जाती है जो डिसिप्लिन रहते हैं,
जो अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, एक प्लान के साथ चलते हैं और मुश्किल समय में भी टिके रहते हैं। जीत आखिर में उन्हीं की होती है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। मार्केट का क्रैश एक मौका है या एक खतरा? इस पूरी बातचीत के बाद मुझे लगता है कि इसका जवाब अब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं और हमारी तैयारी कैसी है।